चीज़ों के लिए है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने आइसिंग शुगर ली है 62.5 ग्राम्स है ये, ठीक है। मैदा हमारे पास है 125 ग्राम्स और बटर हमारे पास है 125 ग्राम्स। बटर और मैदा की क्वांटिटी सेम रहेगी और जितनी इनकी क्वांटिटी होगी उसके हाफ क्वांटिटी हम लेंगे आइसिंग शुगर की। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाल लेते हैं इसमें बटर। बटर हमारे पास 125 ग्राम्स है। बटर और आइसिंग शुगर को सबसे पहले हम बीट कर लेंगे। आइसिंग शुगर हमारे पास है 62.5 ग्राम्स। इन दोनों को हम अच्छे से पहले बीट कर लेते हैं। अभी इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ एग। हाफ से ज़्यादा आपने नहीं डालना। ये मिक्सचर देखिए हमारा से अच्छे से रेडी हो गया, बिल्कुल फ्लफी है ये। अब हम इसमें डाल देंगे 125 ग्राम जो हमारे पास मैदा था वो हम डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अगर आपको भी अगर ऐसे मिक्सचर स्टिकी लगे तो आपने उसमें थोड़ा सा मैदा शामिल कर देना है, ठीक है, ताकि वो डो की फॉर्म में आ जाए। देखें जी हमारा डो जो है वो बिल्कुल रेडी है, सॉफ्ट सा बन गया है ये, ठीक है, और एक बॉल शेप में आ गया है। अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए जो है वो फ्रिज में रख देंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखें डो हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको बेल लेते हैं। यहाँ मैंने 4 शेप्स के कटर लिए हैं, ठीक है। इन 4 शेप्स की मैं कुकीज़ बनाऊंगी। ये फ्लावर है, हार्ट है, स्टार है और ये किटी है मेरे पास। देखें जी अब हम अपनी डो को बेल लेते हैं, ठीक है। डो को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, अदरवाइज़ आपकी कुकीज़ जो है वो हार्ड हो जाएंगी, वो खस्ता नहीं रहेंगी और वो टूट भी सकती हैं। इसलिए आपने जो डो को बेलना है वो थोड़ा थिक रखना है। देखें जी कुकीज़ को बेक करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है, ठीक है, और इसमें मैंने ये स्टैंड रख दिया है, ठीक है। और मैं अब इसको 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैं खाली प्री हीट करूँगी, ठीक है। इसमें अभी मैंने कुछ नहीं रखा। 10 मिनट्स के लिए हम इसको प्री हीट करेंगे, फिर हम इसमें अपनी कुकीज़ रखेंगे। यहाँ मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, इसको हम हल्का सा बस ग्रीस कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये देखें जी हमारी कुकीज़ जो हैं वो हमने सारी कट कर ली हैं, ठीक है। अब हम इनको बेक होने के लिए रखते हैं। कुछ कुकीज़ जो है वो मैं विदाउट ओवन बेक करूंगी और बाकी कुकीज़ जो है मैं ओवन में बेक कर लूंगी। इसको हमने 12 to 15 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे बेक करना है। ये देखें जी हमने तमाम कुकीज़ जो हैं वो काट ली हैं और ट्रे में रख दी हैं, ठीक है। ट्रे को हमने ग्रीस नहीं किया क्योंकि इसमें वैसे ही ऑलरेडी बटर है, तो हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपनी कुकीज़ को चेक कर लेते हैं। हमारी कुकीज़ जो हैं वो एक साइड से जो हैं वो बिल्कुल पक चुकी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब आपने सारी कुकीज़ को टर्न कर देना है। देखें जी हमने सारी कुकीज़ को टर्न कर लिया, ठीक है। इनका साइड चेंज कर दिया हमने। अब हम इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए और रखेंगे ताकि इनको दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए।
ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो चुके हैं। हम अपनी कुकीज़ को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, इन्हें दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया। हमारी कुकीज़ रेडी है। इन सबको हम सीधा कर लेते हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखें जी, कुकीज़ को हमने निकाल लिया और इनको हमने जो है ना यहाँ रैक पे रख दिया ताकि ये जो है अच्छे से ठंडी हो जाए और इनमें स्टीम भी ना बने। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर हम इनको डेकोरेट करेंगे। जो कुकीज़ हमने ओवन में रखी थी वो भी बेक हो चुकी हैं। अब इनका भी हम ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर हम इनको डेकोरेट करेंगे। कुकीज़ की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन, ये मेरे पास 1.5 कप आइसिंग शुगर है और 1 अंडे की सफ़ेदी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आइसिंग शुगर में ये थोड़ी थोड़ी करके हम अंडे की सफ़ेदी डालेंगे और हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये जो है ना एक लिक्विड सा बन जाएगा। हमने इसको बहुत पतला नहीं करना, अदरवाइज जो है ये आइसिंग उसके ऊपर ठहरेगी नहीं। अब इस स्टेज पे हमने इसमें जो है, ये मेरे पास कोकोनट एसेंस है। ठीक है, इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसमें, आप कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं, मैं कोकोनट एसेंस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये डाल के हम इसको बस मिक्स कर लेंगे और इसको हम अपने फिर पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। ये देखें ये कितनी अच्छी रेडी हुई है। ये देखें जी, आइसिंग हमारी मिक्स हो चुकी है और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी रिबन फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लेते हैं और अपनी कुकीज़ को डेकोरेट करते हैं। ये देखें जी, आइसिंग जो है वो हमने अपने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया और इसका टिप जो है वो मैंने बिल्कुल ही बारीक काटा है। ठीक है, आपने इसका टिप मोटा नहीं रखना, अदरवाइज आपकी जो डेकोरेशन है वो भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने ये कुकी ली है। ठीक है, ये इस साइड से सीधी है लेकिन हमने इसको उल्टी तरफ से आइसिंग करनी है। क्यों? क्योंकि ये वाली सरफेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इस पे आइसिंग ठहरती है। ये वाली जो है थोड़ी उभरी हुई होती है, इसलिए यहाँ पे आइसिंग ठहरती नहीं है। इसलिए हमको इसको इस साइड से डेकोरेट करेंगे सारी कुकीज़ को। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका आउटलाइन करेंगे। ये देखें जी, मैंने सारी शेप्स को आपके सामने जो है वो आउटलाइन कर दी है। ठीक है, अब मैं बाकी भी इसी तरह कर लूँगी। ये देखें जी, हमने अपनी सारी कुकीज़ को आउटलाइन कर लिया। अब हमने इनकी फिलिंग बनानी है। सबसे पहले हम किटी की फिलिंग बनाएंगे। किटी की फिलिंग के लिए हमने पिंक कलर बनाना है। पिंक कलर के लिए हम जो है रेड पाउडर कलर यूज़ कर रहे हैं, उसी से हम पिंक कलर बनाएंगे। आप चाहें तो लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और आइसिंग में सेम वही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आउटलाइन में की थी, लेकिन सिर्फ ये जो है बाहर वाली आउटलाइन से थोड़ी पतली होगी। पतला रखने के लिए आपने इसमें 2 टेबलस्पून पानी या फिर आप अंडे की सफ़ेदी और शामिल कर सकते हैं। और पिंक आइसिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको हम अब फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम किटीज़ की फिलिंग कर लेते हैं। ये देखें जी, इसी तरह हम बाकी सारी भी कर लेंगे। ये देखें जी, पिंक कलर हमने फिल कर लिया। अब हमने इसकी आईज बनानी है। ये देखें जी, हमारी एक किटी रेडी हो गई। इसी तरह हम बाकी सारे भी कर लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हम बनाएंगे येलो फिलिंग। ये देखें जी, येलो फिलिंग भी रेडी है। चलिए जी, अब हम स्टार की फिलिंग कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारी एक किटी रेडी हो गई। इसी तरह हम बाकी सारी भी कर लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हम बनाएंगे ग्रीन फिलिंग। ये देखें जी, येलो फिलिंग भी रेडी है। चलिए जी, अब हम स्टार की फिलिंग कर लेते हैं।
ये देखें जी, हमारी स्टार कुकीज़ भी बिल्कुल रेडी है। अब हम नेक्स्ट कुकीज़ को रेडी कर लेते हैं। देखें जी, हार्ट के लिए मैंने जो है रेड आइसिंग बनाई है। रेड आइसिंग के लिए मैंने जो पिंक आइसिंग मेरी बची हुई थी, मैंने उसी में जो है पाउडर कलर और लिक्विड कलर रेड ऐड करके उसको मैंने रेड बना दिया है। हमारी हार्ड कुकीज़ भी रेडी आ रहे हैं ग्रीन कलर। ये देखें जी, ग्रीन कलर भी रेडी है। ये देखें जी, हमने तमाम कुकीज़ में जो है वो फिलिंग कर ली है और कलरिंग जो है वो मैंने आपके सामने की थी। कुछ मैंने लिक्विड कलर यूज़ किए थे, कुछ मैंने ड्राई पाउडर फॉर्म में कलर यूज़ किए थे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्योंकि आइसिंग वेट है, सारी गीली है, तो हमने इसको 3 से 4 घंटे देने हैं इसको ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको किसी भी बॉक्स में भर के रख सकते हैं, किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, हमारी कुकीज़ जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। जब ये ड्राई हो गई थी तो मैंने सिर्फ इनका आउटलाइन जो है वो दोबारा किया ताकि ये बिल्कुल नीट लुक आए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। ये देखें जी, चारों कुकीज़ हमारी रेडी हैं, ठीक है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपके घर में ये रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।